हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश पाटीदार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे वर्डप्रेस का कोई भी हमारा प्रोजेक्ट रहता है, कोई वेबसाइट रहती है, उसमें ई कॉमर्स साइट में क्या होता है कि जो ई कॉमर्स की फाइल जो होती है थीम में, वो आउटडेटेड हो जाती है और प्लगइन लेटेस्ट होता है। तो उस हमें इस टाइप की एरर का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको हटाने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। आपको आपकी थीम फोल्डर में जो ई कॉमर्स फोल्डर होता है, उस उसमें जो फाइल्स होती है उसको प्लगइन फाइल से अपडेट कर दीजिए। तो देखिए, हमें देखना है कि कौन कौन सी फाइल आउटडेटेड है। तो सिस्टम स्टेटस पेज पे क्लिक करेंगे और जब यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, तो आपको ये पता चलेगा सबसे लास्ट में। यहाँ पे आपको पता चलेगा ये टेम्पलेट और राइट्स, ठीक है। तो आपको ये फाइल अपडेट करना है। तो आप कुछ नहीं करना है आपको, आपकी ई कॉमर्स प्लगइन में जाएंगे, प्लगइन फोल्डर थीम के अंदर प्लगइन, प्लगइन के अंदर ई कॉमर्स फोल्डर में जाएंगे, ई कॉमर्स में जाएंगे और ये आपका ई कॉमर्स फोल्डर है। यहाँ पे टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल ई कॉमर्स के अंदर आर्काइव डॉट पी एच प्रोडक्ट डॉट पी एच पी। तो ये यहाँ से मैंने कॉपी किया और वापस मैं आऊँगा अपने थीम फोल्डर में, थीम फोल्डर मार्केट के अंदर ई कॉमर्स फोल्डर, और ये आर्काइव को मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँगा। तो देखिए, अब ये एरर आपको नहीं मिलेगी, ये एरर चली जाएगी। तो ऐसे आपको हर फाइल को अपडेटेड करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि मैंने यदि इससे पहले इन फाइलों में कुछ कस्टम कोड लगाया है, एक्स्ट्रा कोड यूज़ किया है, तो उस कोड का बैकअप लेके वापस उस कोड को ऐड कर दे। तो इस टाइप से आपकी सभी प्रोडक्ट, जो भी आपकी थीम, देखिए आप जाके कंटेंट प्रोडक्ट डॉट पी एच पी, ये कंटेंट डॉट पी एच पी में गया अपना ई कॉमर्स में टेम्पलेट कंटेंट प्रोडक्ट डॉट पी एच पी। कंटेंट प्रोडक्ट डॉट पी एच पी में रिप्लेस कर दूंगा। तो ये आपकी ये सेकेंड एरर भी चली जाएगी। कंटेंट सिंगल प्रोडक्ट डॉट पी एच पी भी निकाल लीजिए। कंटेंट सिंगल प्रोडक्ट डॉट पी एच पी, मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे। तो इसको मैंने इसको रिप्लेस कर दी। इसके बाद एक फाइल और बचती है मेरी ई कॉमर्स माय अकाउंट के अंदर फॉर्म लॉगिन। यदि आपने इस फॉर्म में कुछ कस्टम किया है, तो आप उसका बैकअप लेके उस कोड को वापस इस फाइल में ऐड करेंगे। ई कॉमर्स माय अकाउंट में जाएंगे और इस फाइल का नाम है फॉर्म लॉगिन। फॉर्म लॉगिन को कॉपी किया, वापस थीम में आएंगे, ई कॉमर्स माय अकाउंट, और यहाँ पे ये फॉर्म लॉगिन को रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों, इस टाइप से ये एरर भी चली जाएगी और ये आपकी सारी फाइलें अपडेट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ऊपर आप थीम एरर नहीं दिखेगा, ये सारी अपडेटेड फाइल हो गई है और ये थीम वाला हमारा एरर चला गया। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियोस जो कि थीम आउटडेटेड, ई कॉमर्स आउटडेटेड फाइल्स को कैसे अपडेट करें। तो दोस्तों, ये आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्लीज़ क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों,